अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। बुधवार को इस नए टैरिफ का ऐलान किया गया और ये 7 अगस्त से 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के इस कदम के कारण कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़कर 50% तक हो जाएगा। इस मामले में अब विपक्षी दलों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति और प्रधानमंत्री की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहाँ रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। किस बात का विश्व गुरु? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद कड़ा और दो टूक संदेश अमेरिका को दिया है। उन्होंने छिपे शब्दों में साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकेगा और देश के किसानों का हित उसके लिए किसी भी व्यापारिक समझौते से ऊपर है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अब भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लागू होने से देश के कई बिजनेस सेक्टर्स प्रभावित होंगे। आइए समझते हैं कहां-कहां पड़ेगी 50% टैरिफ की मार। 50% टैरिफ का असर देश के कपड़े और जूतों के कारोबार पर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्सटाइल का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और अमेरिका में भारतीय कपड़ा और फुटवेयर का सबसे बड़ा आयातक देश है। 25 की जगह 50% टैरिफ लागू होने से अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे और इससे डिमांड घटने के साथ ही भारत का शिपमेंट से लेकर कारोबार तक प्रभावित हो सकता है। अमेरिका अपने आयात का लगभग 14% कपड़ा भारत से लेता है और यूएस से ये 5.9 अरब डॉलर का कारोबार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का दूसरा बड़ा शिकार भारत का ज्वेलरी और डायमंड बिजनेस हो सकता है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर्स में से एक है और कुल डायमंड एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में जाता है। टैरिफ डबल होने से ज्वेलरी और डायमंड की कीमतें में तगड़ा इजाफा होगा और इसकी डिमांड बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसके पीछे वजह है कि यूएस के खरीदार दाम बढ़ने की सूरत में ज्वेलरी डिमांड के लिए दूसरे विकल्प तलाशेंगे जहां टैरिफ कम होगा। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका में आयात होने वाले कुल डायमंड में 44.5% की हिस्सेदारी भारत की है और इसकी वैल्यू करीब 6.7 अरब डॉलर है। बात अगर ज्वेलरी की करें तो इसके कुल अमेरिकी आयात में इंडियन ज्वेलरी की 15.6% हिस्सेदारी है और ये 3.5 अरब डॉलर का कारोबार है।
ऑटो सेक्टर भी ट्रम्प के टैरिफ बॉम्ब की जद में आकर बहुत प्रभावित हो सकता है। दरअसल भारत की ओर से अमेरिका को बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते रहे हैं और पहले से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ है। अब ट्रम्प द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारतीय डिमांड बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। टेक्सटाइल्स और डायमंड इन ज्वेलरी सेक्टर के अलावा ट्रम्प के इस कदम का बड़ा असर दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का $7.5 अरब का कारोबार प्रभावित होगा, जिसके कुल अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी 6.5% है। इसके अलावा फार्मा मशीन इंडस्ट्रीज, जो अमेरिकी बाजार में 3.1% हिस्सेदारी रखती है, उसके कारोबार पर भी इसका बड़ा असर दिखने वाला है। ट्रम्प के इस टैरिफ बॉम्ब पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।